रेलवे के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। अगले हफ्ते बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। सैलरी में कितना होगा इजाफा? दीपावली से ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते यानी कि डीए और महंगाई राहत डीआर में बढ़ोतरी का ऐलान करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार डीए में 3% की वृद्धि हो सकती है, जिससे वर्तमान दर 55% से बढ़कर 58% हो जाएगी। ये बढ़ोतरी जुलाई दिसंबर 2025 की अवधि के लिए लागू होगी और कर्मचारियों को इसका लाभ जुलाई 2025 से एरियर के रूप में मिलेगा, यानी कि अक्टूबर में उन्हें 3 महीने का बकाया डीए भी एक साथ मिल सकता है, जिससे दिवाली से ठीक पहले उनकी जेब में एक मोटी रकम आएगी। यह फैसला करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को प्रभावित करने वाला है। डीए बढ़ने से सैलरी में सीधे इजाफा होगा और ये वृद्धि हर कर्मचारी की बेसिक सैलरी बेसिक पे पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे 18,000 रुपए है तो 3% डीए बढ़ने पर हर महीने उसकी सैलरी में 540 रुपए का फायदा होगा और 3 महीने का एरियर होगा 1,620 रुपए। जबकि जिन कर्मचारियों का बेसिक पे 56,100 रुपए है, उन्हें हर महीने 1,683 रुपए का फायदा होगा और 3 महीने का एरियर 5,049 रुपए होगा। इसी तरह पेंशनर्स को भी डीआर के रूप में समान लाभ मिलेगा, जिससे उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि डीए और डीआर की गणना CPI-IW यानी कि औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तैयार की जाती है और हर साल जनवरी और जुलाई में इसकी समीक्षा होती है, लेकिन इसकी घोषणा आमतौर पर मार्च और सितंबर में होती है। इस बार 24 सितंबर 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस की मंजूरी दी गई, लेकिन डीए और डीआर इन्हें लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ, जिससे केंद्रीय कर्मचारी संगठनों में नाराजगी देखी गई। केंद्रीय कर्मचारी महासंघ CCGEW के महासचिव SB यादव ने सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की, क्योंकि परंपरागत रूप से सितंबर के आखिरी हफ्ते में इसकी घोषणा होती रही है और अक्टूबर की शुरुआत में भुगतान भी होता है। 7वें वेतन आयोग के तहत यह अंतिम डीए बढ़ोतरी मानी जा रही है, क्योंकि जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा, जिससे कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की उम्मीद है। इस बार अगर सरकार बोनस और डीए दोनों का ऐलान करेगी तो दिवाली के मौके पर ये सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए दोहरी खुशी लेकर आएगा। फिलहाल सभी की नजरें सरकार की घोषणा पर टिकी है और अगर अगले सप्ताह के भीतर इसकी पुष्टि होती है तो अक्टूबर की सैलरी के साथ बढ़ा हुआ डीए और एरियर मिलेगा। इससे पहले रेलवे कर्मचारियों को जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस मिला है, उसके बाद अन्य केंद्रीय कर्मचारी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार पर अब इस मुद्दे को लेकर दबाव बढ़ रहा है और कर्मचारियों को उम्मीद है कि दिवाली से पहले उन्हें राहत जरूर मिलेगी। कुल मिलाकर 3% डीए बढ़ोतरी से हर स्तर के कर्मचारियों की मासिक आय में सीधा फायदा होगा, जो त्योहार के इस मौसम में आर्थिक रूप से उन्हें राहत देने वाला रहेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.